हो गया शुरू। हेलो स्टूडेंट, आप सभी का एमडी टेक्निकल क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। बच्चा लोग, इस वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे कि डीआरडीओ सेप्टेम के जो एग्जाम आपके पिछले 10 साल में हुए हैं उनके क्या क्या कट ऑफ रहे हैं उनके बारे में देखेंगे। ठीक है, और फिर हम देखेंगे कि ये जो डीआरडीओ सेप्टेम 11 की जो वैकेंसीज आई है एचटीए बी और टेक्नीशियन ए की, इनमें क्या आपको सेफ स्कोर रहेगा। अभी ध्यान सुनिएगा, मैं ये वीडियो सिर्फ उन बच्चों के लिए बना रहा हूं जो कि एचटीए बी के लिए अप्लाई किए हैं। ठीक है, चाहे वो डिप्लोमा के बच्चे हों चाहे वो बीएससी के बच्चे हों, ठीक है, उनके लिए है कि टीयर फर्स्ट के लिए आपका सेफ स्कोर क्या होना चाहिए। नेक्स्ट वीडियो जो लेके आऊंगा वो मैं टेक्नीशियन ए के बच्चों के लिए लेके आऊंगा। तो आइए, ज्यादा बिना आपका समय गवाए मैं जल्दी से बात करता हूं। बेटा यहां पास देखिए, अगर बात करें बेटा हम 2015 में, ठीक है, 2015 में डीआरडीओ का कौन सा एग्जाम हुआ था? सेप्टेम 8। अब इस सेप्टेम 8 में जो मैं आपके सामने कट ऑफ लेके आया हूं, ध्यान रखना बेटा, उस वक्त ऑफलाइन पेपर हुआ था, कोई ऑनलाइन पेपर नहीं होता था। और उस वक्त बेटा ये जो कट ऑफ है ये टीयर 1 और टीयर 2 दोनों का मिला के है। कितने में? 150 नंबर में, आउट ऑफ 150 मार्क्स में। 150 मार्क्स का आपका हुआ था केस में सेप्टेम 8 का 2015 में। टीयर फर्स्ट और टीयर सेकेंड दोनों को ऐड करने से बेटा आपके 150 मार्क्स आते हैं। तो 150 मार्क्स में आपके कितने नंबर के कट ऑफ गए थे वो यहाँ पर देखिए। तो एग्रीकल्चर का देख रहे हैं आप, यहाँ पर देखिए ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग का 105 है। ऐसे ही अगर हम बात करें तो आपका केमिकल हो गया, केमिस्ट्री हो गया, सिविल इंजीनियरिंग का देखिए 96 है। ये अनरिजर्व का है, बाकी SC ST आपके सामने दिया है। ठीक है, इसी तरह देखिए कंप्यूटर साइंस का 83, ये बेटा 150 नंबर में है कट ऑफ, है ना। कम कट ऑफ क्यों गया है 2015 में? क्योंकि उस वक्त बेटा इतना अवेयरनेस नहीं थी, है ना, लोगों को पता ही नहीं था कि डीआरडीओ सेप्टेम की वैकेंसी क्या होती है। बहुत लोग तो उस समय, मुझे याद है 2015 में कई लोग तो कहते थे डीआरडीओ में कैप्टन की वैकेंसी आई है। फिर धीरे धीरे पता चला नहीं मेरे कैप्टन ही सेप्टेम की वैकेंसी है। तो 2008 की बात बता रहा हूँ, 2015 में, ठीक है, सेप्टेम 8 में। ऐसे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की 95, और यहाँ पर बेटा आप देखिए तो इलेक्ट्रिकल, यहाँ पर इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स 95 है, और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की 113 थी। और यहाँ पर बात करें तो बाकी आपका अभी आ गया। अब बात सुनते हैं, 2015 में सेप्टेम 8 में ऑफलाइन पेपर में टीयर फर्स्ट और टीयर सेकेंड के टोटल 150 नंबर के कट ऑफ मैंने आपको बता दिए। ठीक है, अब बात करते हैं जो 2018 में सेप्टेम 9 का हुआ था एग्जाम, ठीक है ना, सेप्टेम 9 का, ये उन्होंने फिर पेपर, अब यहां से बेटा ऑनलाइन का एग्जाम का समय स्टार्ट हो गया था। यहां पर भी बेटा आपके दो स्टेट हुए थे, टीयर 1 और टीयर सेकेंड के। तो अब मैं बात कर रहा हूं टीयर फर्स्ट की। यहां पर ध्यान रखना बेटा ये कितने नंबर्स में है। तो उस वक्त सेप्टेम 9 2018 में बेटा जो आपका टीयर फर्स्ट था वो बेटा आपका था उस समय भी 150 नंबर का। कितने का था? 150 नंबर का था टीयर फर्स्ट। ठीक है, तो टीयर फर्स्ट में 150 में जरा देखिए तो कट ऑफ क्या है? एग्रीकल्चर 116, ऑटोमोबाइल 108, एचटीए बी 123 है, बॉटनी का, केमिकल का 97 था, ऐसे केमिस्ट्री का 124 है, सिविल इंजीनियरिंग का 116, कंप्यूटर साइंस 112, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग 105, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग 114। ऐसे देखिए तो आपके डिफरेंट डिफरेंट ब्रांच के अलग अलग वैकेंसीज हैं। लाइब्रेरी साइंस के हैं, मैथमेटिक्स के हैं, मैकेनिकल इंजीनियरिंग का देखिए तो 108 है। ध्यान दीजिएगा सारे बच्चे, ये जो आपका सेप्टेम 9 का जो पेपर हुआ था ये 2018 में था। उस वक्त बेटा आपका टीयर 2 स्टेज हो गए थे फिर वैसे ही, और टीयर फर्स्ट जो था उस समय 150 नंबर का था। तो 150 में आपके सामने ये आपको कट ऑफ दिख रहे हैं, ये मार्क्स में दिए गए हैं। तो इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना। फिर इसके बाद बेटा जो क्वालिफाइड हुए उन्होंने टीयर सेकेंड दिया होगा। अब बात करते हैं इसके बाद फिर जो आपका 2023 2022-23 में, 22 में और 23 से लेके पूरा एग्जाम प्रोसेस हुआ जिसे आप कहते हैं सेप्टेम 10। अब सेप्टेम 10 में ध्यान सुनिएगा, डीआरडीओ हर बार अपने पैटर्न को चेंज करता है। तो 2015 में सेप्टेम 9 में टीयर फर्स्ट आपका 150 नंबर का था। इन्होंने 2022-23 में जो आपका सेप्टेम 10 हुआ उसका टीयर जो फर्स्ट है उन्होंने इसको कर दिया 120 नंबर का। कितने का कर दिया भाई? फिर से इन्होंने चेंज कर दिया 120 नंबर का, 120 मार्क्स का। और यहां पर ध्यान से देखिए, तो अब इन्होंने जो आपका कट ऑफ रिलीज किया था वो परसेंटेज में ना देके परसेंटाइल में दिया था। तो परसेंटाइल में देने का मतलब अब आप कैसे पता कर पाओगे कि क्या कहते हैं कितने नंबर्स में होंगे? तो वो बेटा थोड़ा मुश्किल काम है।
पर हाँ ये जरूर बताया जा सकता है कि आप यहाँ जो भी देख रहे हैं बेटा ये परसेंटाइल में आपके मार्क्स गिवन है, ठीक है ना। ये जनरल हो गया, ओबीसी हो गया, ऐसे बेटा आपका ईडब्ल्यूएस SC ST का कैटेगरी में दिया था। अब फाइनली बात करते हैं बेटा इस बार के आपके यहां पर देखते हैं, एक और चीज छूट रही है कहीं, है ना। ठीक है बेटा, ये सारी चीज तो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। हाँ, सेप्टेम 11 की बात करें अगर हम, डीआरडीओ सेप्टेम 11, वो भी किसकी बात कर रहा हूं मैं, HTA B के लिए। तो आपका सेफ स्कोर क्या होना चाहिए, तो देखो मेरे ख्याल से ध्यान सुनिएगा, प्रीवियस ईयर के जरा देख लीजिए आप लोग, सेप्टेम 8 2015 वाला, सेप्टेम 9 2018 वाला, ये बेटा आपके किस पे थे, मार्क्स पे आए थे, ठीक है ना, कट ऑफ मार्क्स पे बनाया गया था। और सेप्टेम जो 10 था वो परसेंटाइल पे बनाया गया था। तो प्रीवियस रिकॉर्ड, पिछले का जो सारे रिकॉर्ड को देखते हुए, और इस बार बेटा चूंकि थोड़ी सी वैकेंसीज हल्की सी कम है, पर डीआरडीओ में बेटा पहले भी बहुत ज्यादा वैकेंसी नहीं आती थी। एक अच्छी चीज है कि क्वेश्चन का जो पैटर्न, क्वेश्चन पेपर का जो पैटर्न है, एग्जाम की नहीं, पेपर पैटर्न और पेपर का जो लेवल है लगभग लगभग एक ही जैसा रखा जाता है। तो उस हिसाब से मैं बताऊं कि सेफ स्कोर आपका बेटा 70 प्लस मान के चलिए, 70% प्लस, है ना। तो मोटा मोटा बोलूं कि अगर आप 150 मार्क्स का, इस बार आपका नॉन टेक्निकल का टीयर फर्स्ट है, तो 150 मार्क्स में अगर आप लोग 110 से लेके 120 तक, है ना, अगर आपका मार्क्स आ रहा है 110 से लेके मोटा मोटा बोल लें 120 तक, तो आप कह सकते हैं कि आप सेफ रहेंगे, है ना। ये पूरी कहानी है। अगर 120 प्लस भी हो जाए तो इससे कोई बुरी बात नहीं है ना। कारण क्या है कि अब थोड़ा सा अवेयरनेस लोगों में बढ़ गई है भाई, सब कुछ पता चल रहा है। हम जैसे बहुत से टीचर्स हैं बेटा जो आके आपको सारी जानकारी देते हैं, ठीक है। अब टीचर्स के कंटेंट भी बढ़िया हो चुके हैं, और बच्चे भी थोड़ा सीरियसली अब हो गए हैं, खासतौर से टेक्निकल एग्जाम को लेके। तो इसलिए बेटा आपका ये मैं सेफ स्कोर कह सकता हूँ, है ना, 70 प्लस रखिएगा, मतलब 110 से लेके 120 तक। चलो बच्चों, अब चूंकि अगर आप ध्यान समझिएगा, अगर आप सारे बच्चे मेहनत से पढ़ाई कर रहे हैं और आप चाहते हैं एकदम तरीके से डिसिप्लिन में अगर आप पढ़ना चाहते हो, है ना, प्रॉपर तरीके से, और आप चाहते हो कि बेस्ट टीम आपको पढ़ाए हर चीजें, तो मैं आपको बेटा कहना चाहता हूँ, यहाँ पर देखिए, अभी हम लोग एमडी टेक्निकल क्लासेस विंटर कार्निवाल ऑफर लेके आइए, यानी कि सर्दियों का मेला है भैया। ये मेला आपका 25 दिसंबर से लेकर 31 दिसंबर तक होगा। और इस मेले में, इस कार्निवाल में आपके लिए ऑफर क्या है, जो आपका डीआरडीओ सेप्टेम 11 HTA B हो, चाहे आप टेक्नीशियन ए के हो, जो आपका नॉन टेक्निकल टीयर फर्स्ट है, वो बस आपको 480 में उपलब्ध है। अगर आप टेक्निकल के अदर एग्जाम पे जाते हैं, जैसे अभी आपको पता होगा बीटीएससी जेई बिहार में वैकेंसी आई, तो नालंदा बैच पे जा सकते हैं, ये बैच आपको सिर्फ 599 में उपलब्ध है। ऐसे बेटा आरआरबी जेई का आपका कॉम्बो बैच CBT 1 CBT 2 का पूरा बैच 599 में उपलब्ध है। ठीक है, ऐसे बेटा अगर आप आरआरबी के अलग अलग लेना चाहते हैं, CBT 2 का 549 में, CBT 1 का 499 में, और ऐसे ही बेटा यहाँ पर देखिए तो आपके ALP के भी बैचेस यहाँ पास आपको गिवन है। और एक और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, डीआरडीओ सेप्टेम 11 में जो नॉन टेक्निकल में जो इंग्लिश का पोर्शन है, क्योंकि बहुत से बच्चों का मैथ, साइंस ये सब पढ़ रखे हैं, तो इंग्लिश की स्पेशली क्लास जो चल रही थी, अब उसकी भी प्राइस कम होके 199 हो चुकी है। यहाँ पर बेटा आपको एक नंबर दिया गया है, ज्यादा जानकारी के लिए आप इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सअप कर सकते हैं। जुड़ने के लिए क्या करना भाई, अपने मोबाइल पे एमडी क्लासेस का ऑफिशियल ऐप डाउनलोड करिए, कैटेगरी पे जाइएगा, एमडी टेक्निकल क्लासेस कैटेगरी सेलेक्ट करिएगा, पेड कोर्सेज पे आइएगा। पेड कोर्सेज पे आएंगे तो यहाँ पास आपको सारे कोर्सेज आपको शो होने लगेंगे, किसी भी ऑनलाइन मोड से परचेज कर सकते हैं। तो ये है बेटा डीआरडीओ का, मैंने आपको पूरा बता दिया क्या है सीन सेप्टेम 11 का, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।